Hello friends, myself Surendra Kumar Change. Good morning all of you. Today we start chapter 9 Structure Query Language. We say SQL and SQL in the short. First of all, we see the introduction of the SQL. We have learned about the Relational Database Management System RDBMS and its purposes in the previous chapter. There are many RDBMS such as MySQL, Microsoft SQL Server and PostgreSQL and Oracle etc. हम पिछली क्लास में RDBMS के बारे में पढ़ चुके हैं और उनके पर्पज़ या उद्देश्य के बारे में जान चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपके RDBMS हैं जैसे MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL और Oracle है that allow us to create a database consisting of relations। और ये सभी हमें आज्ञा देते हैं क्रिएट करने के लिए डेटाबेस को जो कि एक रिलेशन बना सकते हैं। These RDBMS also allow us to store, retrieve and manipulate data on the database through the queries। और ये जो है हमें सभी परमिशन देते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए और उसमें डेटा में मैनिपुलेट करने के लिए, जिसके लिए हम क्वेरीज का उपयोग करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट, मैनिपुलेट और पॉपुलेट द क्वेरीज डेटाबेस यूजिंग MySQL। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे हम एक डेटाबेस बना सकते हैं, उसमें को पॉपुलेट करते हैं और कैसे डेटाबेस को हम से क्वेरी कर सकते हैं MySQL में। इसके बारे में अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL या SQL के बारे में हम जान लेते हैं। One has to write the application program to access data in case of a file system. However, for database management system, there are the special kind of language called query language and that can be used to access and manipulate data from the database। सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की जो है सहायता से उसका अध्ययन करेंगे, फाइल सिस्टम का कैसे हम उसे बना सकते हैं एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, और विशेष प्रकार से हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए डेटाबेस से। द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज यूज बाय द मेजर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सच एज MySQL, Oracle और SQL सर्वर। हम लोग जो है इसके लिए क्या क्या यूज करते हैं, RDBMS जो हम यूज कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें MySQL या Oracle या SQL सर्वर का उपयोग करते हैं। लेकिन जो SQL है जिसको हम SQL बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये क्या होता है आपके बहुत आसान होता है। देखते हैं इसे। SQL इज ईजी टू लर्न एज द स्टेटमेंट कंप्राइजेज ऑफ द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वर्ड्स एंड आर नॉट केस सेंसिटिव। SQL जो है की भाषा वो बहुत ही आसान है सीखने के लिए और इसके स्टेटमेंट जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जैसे इंग्लिश शब्द होते हैं उसी की तरह, और ये केस सेंसिटिव नहीं होते। वी कैन क्रिएट एंड इंटरेक्ट विद द डेटाबेस यूजिंग SQL ईजिली। हम जो है डेटाबेस को आसानी से बना सकते हैं, उससे देख सकते हैं, उससे इंटरेक्ट हो सकते हैं और साथ में उसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ द यूजिंग SQL इज़ that we do not have to specify how to get data from the database। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हमें ये नहीं बताना पड़ता, ये नहीं स्पेशल तरीके से बताना होता कि कैसे हम डेटा को डेटाबेस से जो है लेकर आएंगे। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। Rather, we simply specify what is to be retrieved and SQL does the rest। और जो है हम देखें तो बहुत ही सरल और विशेष तरीके से जो है ये डेटा को डेटाबेस से निकाल के लेके आता है। Although all a query language, the SQL can do much more besides the query
querying, and the SQL provide the statement for the defining the structure of the data, manipulating data in the database, the clearing the constraints, and the retrieving data from the database in the various way depending our requirement. तो यहाँ पे जो है, यद्यपि हम क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, लेकिन साथ में क्या होता है, एसक्यूएल कैन डू मच मोर बिसाइड ए क्वेरिंग लैंग्वेज, जबकि ये क्या है, क्वेरी लैंग्वेज है और इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट उपलब्ध होते हैं डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए, उसको परिभाषित करने के लिए और उसका मैनिपुलेशन करने के लिए डेटा का डेटाबेस में, और साथ में जो है हमें डिक्लेयर करने होते हैं कौन कौन से कंस्ट्रेंट, कौन कौन सी जो है हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे और कैसे हम डेटा को रिट्रीविंग करेंगे डेटाबेस से। ये बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है और ये डिपेंड करता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है। इन दिस चैप्टर वी यूज़ द स्टूडेंट अटेंडेंस डिस्कस इन द चैप्टर 8। ये हमने जो है चैप्टर 8 में ये देखा कि स्टूडेंट अटेंडेंस है वो कैसे बनता है, इसका हमने उपयोग किया था चैप्टर 8 में, और अब हम इसको देखेंगे कैसे उसको क्रिएट किया जाता है डेटाबेस में। वी विल आल्सो लर्न हाउ टू पॉपुलेट डेटाबेस विद डेटा, मैनिपुलेट डेटा एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस थ्रू द एसक्यूएल क्वेरीज। हम ये सीखेंगे यहाँ पे कि कैसे डेटा को पॉपुलेट किया जाता है डेटा के साथ, मैनिपुलेट किया जाता है डेटा के साथ, और कैसे डेटा को रिट्रीव किया जाता है एक डेटाबेस से, किसके द्वारा, एसक्यूएल क्वेरीज के द्वारा, कैसे हम इसको कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है वह है आपके इंस्टॉलिंग माई एसक्यूएल। जो भी हम सॉफ्टवेयर या डेटाबेस या आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं इसे हम जान लेते हैं। माई एसक्यूएल इज़ एन ओपन सोर्स आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर एंड विच कैन बी ईजिली डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट https://dave.mysql.com and/downloads. After the installing and MySQL start MySQL services. The appearance of the MySQL prompt figure 9.1 mean that the MySQL is ready to accept SQL statements. तो एक डायग्राम आपके सामने दिखा रखा है, उसे आप देखेंगे और उससे आप समझ जाएंगे कि कैसे हम एक डेटा को हम यूज कर सकते हैं। ये आप देखें, यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही आपने इंस्टॉल किया आपकी स्क्रीन पे जो है उसे जब आप ओपन करेंगे माई एसक्यूएल को तो इस तरीके का अपीयरेंस आपकी स्क्रीन पे आएगा जिसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एंटर पासवर्ड, आपको पासवर्ड जो भी आपने सेट किया था उस समय वो आपको देना है, और उसके बाद माई एसक्यूएल और ये जो आपके एंगल ब्रैकेट है यहाँ से आप अपना जो है स्टेटमेंट लिखना चालू कर सकते हैं। तो ये आपके फर्स्ट अपीयरेंस रहेगा, किसके लिए, जो भी आपने सॉफ्टवेयर माई एसक्यूएल यूज किया है उसको रखने के लिए। फॉलोइंग आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टू केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग एसक्यूएल। कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे यहाँ, जिनको हमें माइंड में रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, एसक्यूएल इज केस सेंसिटिव। फॉर द एग्जाम्पल, द एसक्यूएल नेम सैलरी एंड कैपिटल इन सैलरी आर इन द नेम ऑफ फॉर द एसक्यूएल। तो ये दोनों क्या है आपके कि इनसेंसिटिव है, और यहाँ पे नेम सैलरी और सैलरी ये क्या है एसक्यूएल के लिए एक जैसे हैं, ये कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में डिफरेंस नहीं करेगा। इन सेंसिटिव्स हैं, ये केस सेंसिटिव्स होते हैं, ठीक है ना, केस सेंसिटिव नहीं होते हैं क्योंकि सैलरी कैपिटल में और स्मॉल सैलरीज में ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता। ऑलवेज एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट विद ए सेमीकोलन, और हमें जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं एसक्यूएल में वो सेमीकोलन से बंद करने होते हैं। टू एंटर द मल्टी लाइन एसक्यूएल स्टेटमेंट वी डोंट राइट कॉमा सेमीकोलन आफ्टर द फर्स्ट लाइन। हमें अगर मल्टीपल लाइन्स में स्टेटमेंट लिखने हैं एसक्यूएल में तो हमें सेमीकोलन का यूज नहीं करना चाहिए। आफ्टर दैट द फर्स्ट लाइन After that, the first line, we press the enter key to continue. After the first line, we press the enter key, continue on the next line, and the prompt MySQL prompt then change to
the indicating that the statement is continue to the next line, and after the last line put the semicolon and press the enter. तो ये था आपका कैसे हम एसक्यूएल यूज करते हैं और कैसे उसका अपीयरेंस को हम देख सकते हैं, ये आपने देखा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आपके किस तरीके से हम लोग जो है डेटा टाइप्स और उसके कंस्ट्रेंट यूज करते हैं माई एसक्यूएल में, उनको हमें देखना चाहिए। वी नो डैट ए डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिलेशन एंड ईच रिलेशन table is made up of the attributes column. Each attribute has a data type. We can also specify the constraint from the each attribute of a relation. हम जानते हैं कि डेटाबेस जो होता है वो एक या अधिक रिलेशंस की जो एक प्रत्येक रिलेशन होते हैं जो एक टेबल का रूप लिए होते हैं और उसमें एट्रीब्यूट होते हैं जिसे हम कॉलम बोलते हैं, और ये प्रत्येक एट्रीब्यूट जो होता है वो एक डेटा टाइप रखता है और साथ में वो एक स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट भी रखता है जिससे हम एट्रीब्यूट को जो है एक रिलेशन में बदल सकते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे डेटा टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स ऑफ एन एट्रीब्यूट, द इंडिकेटिंग द टाइप्स ऑफ डेटा, the value that can attributed can have. It also decides the operations that can be performed on the data of the attribute. For example, arithmetic operation can be performed on the numeric data but not on the character data, and commonly used data type in MySQL are the numeric data type or date and time types and string types as shown in table 9.1. Commonly used data type in MySQL is here. उनकी हम बारी बारी से बात करेंगे, यहाँ एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले करेक्टर n specifies the character that type data of the length n where n could be any value from 0 to 255 and character is fixed length and means declaring character 10 the implies to reverse the space for the 10 characters. If data does not have 10 character, the CT has the 4 character and the MySQL fill the remaining 6 character with the space padded on the right. तो करेक्टर जो होता है वो क्या करते हैं, करेक्टर टाइप की वैल्यू रखते हैं और उसमें n जो है हम उसकी वैल्यू देते हैं, कितनी साइज़ हम उसको रख सकते हैं और इसकी जो साइज लेंथ जो होती है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, और जो इसका रेंज जो होती है वो 0 से 255 करेक्टर की होती है और ये फिक्स लेंथ हो सकती है, मींस डिक्लेयरिंग करेक्टर 10। अगर हम 10 लेते हैं और अगर हमने 4 करेक्टर यूज़ किए हैं तो 6 जो है वो आपके पैडेड ऑन द राइट हो जाएंगे। और अब बात करते हैं वेयर केयर इन वेरिएबल कैरेक्टर्स की हम बात करें तो इसमें भी क्या होता है, स्पेसिफाइज द करेक्टर टाइप डेटा ऑफ द लेंथ वेयर n कुड be any value from 0 to 65,535 but unlike the character and where care is the variable length data type, that is the declaring the where care 30 means a maximum of the 30 characters can be stored, but the actual allocating bytes will be depending on the length of the entering string, so the CT in the where care 30 will occupy space needed to store 4 character only. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो करेक्टर टाइप्स होते हैं आपके वेयर केयर, उनकी लेंथ जो होती हैं वेयर n कुड बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू आपके 65,535, इनके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। और यहाँ पे जो है आप जैसे CT यूज करते हैं और वेयर केयर आपने लिया हुआ है तो यहाँ पे उसको 4 करेक्टर ही स्पेस लेगा, बाकी के ये क्या हो जाएंगे, आपके पैडेड ऑन द राइट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर स्पेसिफाइज एन इंटीजर वैल्यू, द ईच इंटीजर वैल्यू ऑक्यूपाई द 4 बाइट्स ऑफ द स्टोरिंग डेटा, range of the unsigned value allow in 4 byte integer type are 0 to 4294967 For the value larger than that, we have to use big integer and which occupy the 8 bytes.
तो यहाँ पे इंटीजर वो 4 बाइट यूज़ करेगा आपके स्टोरेज के लिए, और जो है बिग इंटीजर्स जो हैं वो 8 बाइट यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट जो हम बात करते हैं आपके फ्लॉट, द होल्ड द नंबर विद द डेसिमल पॉइंट्स एंड ईच फ्लॉट वैल्यू ऑक्यूपाई 4 बाइट्स। जो फ्लॉट होते हैं वो आपके डेसिमल पॉइंट्स रखते हैं, डेसिमल पार्ट रखते हैं किसी भी नंबर का, और जो फ्लॉट होते हैं वो 4 बाइट ऑक्यूपाई करते हैं मेमोरी में स्पेस के लिए। अब हम बात करते हैं डेट डेटा टाइप की बात करें। द डेट डेटा टाइप इज यूज फॉर डेट्स इन द ईयर्स मंथ्स एंड डेट YYY MMDD the format. The YY is the 4-digit year, MM is 2 digits, and month DD is 2 digit date. The suppose the range is 1000 0101 to 999 and 12 and 31st। तो ये आपके डेट का फॉर्मेट था और इसमें हम इस तरीके से ईयर्स लगा सकते हैं।